हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन। इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपके लिए प्रोपोजिशन जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना है। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो तरफ। क्या कहा गया, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बेसिकली हिंदी में इसका अर्थ होता है संबंध सूचक। ठीक है ना। तो चलते हैं, क्या लिखा है, इसकी परिभाषा दे रखी है। प्रोपोजिशन वह शब्द है, प्रोपोजिशन वह शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के कुछ अन्य शब्दों के साथ कराता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, तभी हमारे लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे क्या लिखा है पहले एग्जांपल में, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देखो कहा गया है कि देयर इज अ बुक, मतलब बुक है, मतलब पुस्तक है जो क्या के ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। जिससे हमें क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि देयर इज अ बुक, जो पुस्तक जो है वह टेबल के ऊपर रखी हुई है। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, देयर इज अ बुक अंडर द टेबल। दूसरा एग्जाम्पल में कहा गया है पुस्तक जो है वह कहाँ रखी हुई है, टेबल के नीचे रखी हुई है। अंडर जिसका अर्थ है नीचे, तो यहाँ पर क्या था, टेबल के ऊपर रखी हुई थी, और यहाँ पर टेबल के नीचे रखी हुई है। तो इसके हमें क्या पता चला है, यह संबंध बता रहा है कि भैया कहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में बुक जो थी वो टेबल के ऊपर रखी हुई थी, और दूसरे एग्जाम्पल में जो है टेबल के नीचे रखी हुई। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो, ये सब क्या होता है, प्रोपोजिशन होते हैं। ठीक ना। अब चलते आगे, यूसेस ऑफ प्रोपोजिशन, यानी प्रोपोजिशन के उपयोग। पहला दे रखा है एट, इन, ऑन, है ना। इनका बेसिकली एट का अर्थ होता है पर, इन का अर्थ होता है मैं, ऑन का अर्थ होता है ऊपर। ठीक है, हम इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो चलते हैं आगे। क्या कहा गया, एट का प्रयोग छोटे कस्बों, गांव और शहरों के नाम के पहले होता है। एट का प्रयोग कहाँ पर होता है, छोटे कस्बों, गांव और शहरों के नाम के पहले होता है, जबकि इनका प्रयोग बड़े नगरों, राज्यों और देशों के नाम के पहले होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी, क्योंकि पेपर में जरूर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ऐड लगाएं कि इन लगाएं। तो ऐड का प्रयोग हमें वहाँ पे करना है जहाँ पर, जैसे मैं कहूँ कि मैं भोपाल एमपी में रहता हूँ, तो मैं भोपाल के आगे लगाऊंगा ऐड, और एमपी के आगे लगाऊंगा इन, है ना। क्योंकि एमपी बड़ा हो जाएगा और भोपाल छोटा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। एट का प्रयोग करना है छोटी चीज़ों के लिए, और इन का प्रयोग करना है बड़े शहरों देशों के नाम के आगे, हमें इनका प्रयोग करना है। ठीक है ना। चलते हैं एग्जाम्पल में हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आई लिव एट रामपुर, मैं कहाँ पर रहता हूँ, रामपुर में रहता हूँ। ही लिव्स इन मुंबई, वह कहाँ पर रहता है, मुंबई में रहता है। तो देखो मुंबई बड़ा हो गया ना, रामपुर तो कोई छोटा सा गांव होगा। तो वह कह रहा है कि ही लिव्स एट रामपुर, वह रामपुर में रहता है, जबकि ही लिव्स इन मुंबई, मुंबई तो बड़ा हो जाएगा, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे कि भैया वह जो है वह मुंबई में रहता है। सेकंड एग्जाम्पल देखते लेते हैं। क्या दे रखा है, घड़ी के समय 5 o'clock, 6 o'clock, पार्ट ऑफ डे सनराइज, यानी देखो पार्ट ऑफ द डे यानी दिन का हिस्सा। जैसे कि सनराइज सूर्य उदय होना, डन यानी सूर्य अस्त होना, नून दोपहर का समय, सनसेट सूर्य अस्त का समय, नाइट रात, और डस्क है ना, तो रात और दोपहर, है ना। तथा उम्र, एज अथवा चरण के पहले एट का प्रयोग होता है। इन सब चीज़ के पहले क्या का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। जबकि मॉर्निंग, इवनिंग तथा ईयर, मंथ, वीक तथा इनके नाम के पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे बता रहा है टाइम के बता रहा है कि भैया कितने बजे उठ जाता हूँ मैं, तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, आई एम एट 16, मैं कितने साल का हूँ, तो मैं 16 साल का हूँ। ठीक है ना। अब दे रखा, अगला दे रखा है, ही विल कम इन अ वीक, वह कब आएगा, वह एक सप्ताह के अंदर में आएगा। तो देखो हमने वीक का इस्तेमाल किया ना, वीक यानी सप्ताह का इस्तेमाल किया, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, इनका प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अब यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहे, हम सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अगला देख लेते हैं, ही टेक्स हिज लंच एट नून, वह जो अपना भोजन कब करता है, तो दोपहर को करता है। ठीक है ना, वह अपना लंच जो किस टाइम करता है, तो दोपहर को करता है। अब चलते हैं आगे, खास दिन, डे या तिथि, डेट के पहले ऑन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आई विल स्टार्ट ऑन मंडे, मैं कब से शुरू करूंगा, तो मैं मंडे से शुरू करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि हम खास दिन की बात कर रहे हैं, तो इसके क्या का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला हो जाएगा हमारा, ही विल स्टार्ट ऑन द 2 जून, वह जो है वह कब से शुरू करेगा, तो 2 जून से वह जो है स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे खास दिन की बात करें इसलिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, याद रखें दिन के स्पेसिफिक पार्ट या पार्टिकुलाइज्ड
करने पर भी उनके पहले ऑन का प्रयोग होता है, जैसा कि ऑन द नाइट ऑफ 15 अगस्त। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा आई विल बी देयर ऑन संडे इवनिंग, कि भैया मैं जो है संडे की शाम को रहूँगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं इन इंटू विद इन। अब इनका प्रयोग देख लेते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसे कि इनका प्रयोग स्थिरता, पोजिशन ऑफ एट रेस्ट, यानी ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ हो वो रेस्ट में हो, रेस्ट मतलब ठहरी हुई हो, चलती ना हो, बस के लिए होता है। जबकि इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है। कोई चीज़ चल रही तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे, और कोई चीज़ वहाँ पे रुकी हुई है ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में है, तो हम कहेंगे कि वह चीज़ वहाँ पे क्या का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल देते ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे लिखा हुआ है ही इज इन द रूम, वह कहाँ पर है, वह कमरे में है, तो भैया कमरा चल नहीं सकता ना, तो हम क्या हो जाएंगे, मतलब ही इज इन द रूम, वह रूम के अंदर में है, तो हम क्या कहेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। हम आगे कहते हैं द डॉग जंप इनटू द वेल, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द डॉग जंप्ड, अब कुत्ते ने छलांग लगा दी, तो छलांग लगा दी वो तो मोशन हो गया ना, चलने में हो गया, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे द डॉग जंप्ड इनटू द वेल, कुत्ता जो है कहाँ कूद गया, कुएं में कूद गया। तो बस हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक्शन दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इनटू लगा देंगे। आगे चलते हैं। जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत या बाद में होता है तो उसके लिए इनका प्रयोग होता है, जबकि विदिन का प्रयोग समय से पहले के अर्थ में होता है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे। ही विल कम इन अ वीक, वह जो है एक सप्ताह के अंदर में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। वह एक सप्ताह के बाद आएगा, यानी ही विल कम इन अ वीक, यानी वह एक सप्ताह के बाद आएगा। ठीक है ना। अगला हो जाएगा ही विल कम विद इन अ वीक, मतलब वो एक सप्ताह के अंदर में ही आ जाएगा, एक सप्ताह के पहले आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या का प्रयोग करेंगे, विद इन का, यानी इनका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। वाई इन ऑन, अब हम देख लेते हैं इनका प्रयोग क्या है, बाय का, इनका और ऑन का। बाय का प्रयोग वैसे यातायात साधन के पहले होता है जिसमें हम घिर कर यात्रा करते हैं, जैसे कि बाय कार, हम कैसे यात्रा कर रहे हैं, जैसे बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, तो इन सब चीज़ों के पहले हम क्या इस्तेमाल क्या कर लगाएंगे, बाय को लगाएंगे। जैसे हम कैसे यात्रा करें, कार से, ट्रक से, बस से, ट्रेन से। ठीक है ना। लेकिन यदि हम मोटरसाइकिल से करें तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह दो पहिया वाहन हो जाएगा। जब भी हम टू व्हीलर की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम बाय नहीं लगाएंगे। देखते हैं आगे कैसे। ही गोज टू कॉलेज बाय बस, वह कैसे जाता है, बस से जाता, तो भैया बस में तो चार पहिए होते हैं ना, तो बस से जाता, तो यहाँ पे तो हम बाय लगा देंगे। आई वेंट टू मुंबई बाय प्लेन, मैं जो है मुंबई जाता हूँ कैसे, प्लेन से जाता हूँ। ठीक है भैया, तो प्लेन से हम घिर कर यात्रा कर रहे हैं, इस वजह से हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। यदि यातायात के साधन में निजी हों या कलर मेंशन कर दिया जाए तो उसके पहले इनका प्रयोग होता है, जैसे कि कैसे, ही केम बाय हिज कार, ये गलत हो जाएगा, वह अपनी कार से आया है ना। ही केम इन हिज कार, वह अपनी कार में आया। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा आई वेंट बाई अ वाइट बस, आई वेंट बाई अ वाइट बस, मैं सफ़ेद बस से गया, ये गलत हो जाएगा। ये अपना सही क्या हो जाएगा, आई वेंट इन अ वाइट बस, मैं क्या में गया, तो वाइट बस में गया, नहीं सफ़ेद बस में गया। याद रखें बाय प्लस यातायात के साधन के बीच कभी भी आर्टिकल ई एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे कि आई गो टू कॉलेज बाई आ कार, ये गलत हो जाएगा। आई गो टू कॉलेज बाई कार, मैं कहाँ जाता हूँ, कॉलेज को जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, कार से जाता हूँ। ठीक है ना। आगे चलते हैं। दो पहियों वाहनों के पहले ऑन का प्रयोग होता है। हाँ देखो ये आ गया ना अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भैया जब हम दो पहियों की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर दो पहियों वाहनों के पहले ऑन का प्रयोग होता है, ना कि बाय का। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज करते हैं ये लोग। आगे चलते एग्जाम्पल में देखते हैं। ही कम्स हियर बाई स्कूटर, बाई का, देखो स्कूटर में तो दो पहिए होते हैं ना, ये गलत हो जाएगा, इन्होंने बाई का प्रयोग लगा दिया, यहाँ नहीं लगेगा बाई, यहाँ तो ऑन लगेगा। ही कम्स हियर ऑन स्कूटर, बाई कैसे आता है, स्कूटर से आता है, तो भैया स्कूटर में क्या होते हैं, टू व्हीलर होता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम आज का वीडियो, अगले वीडियो में लेकर आऊँगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना है।